हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड 6। कैसे हो सब? मज़े में ना? आपको लग रहा होगा कि ये स्क्रीन पर पोयम नंबर 1 मीठी बोली फिर से क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम पोयम नंबर 1 मीठी बोली का रिवीजन यानी कि उनका पुनरावर्तन करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कविता नंबर 1 मीठी बोली। मीठी बोली कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिओद से भी जानते हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में ही फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, परंतु अवस्था के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद मेडिकल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात और रस कलश। ठेठ हिंदी का ठाठ उसका उपन्यास है और एक नाटक है रुक्मणी परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने मीठी बोली के प्रभाव का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास वाणी ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह चाहे तो किसी को अपना शत्रु बना ले, चाहे तो अपना मित्र बना ले। मीठी बोली के कारण मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है और वह सबकी सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। चलो तो आओ कविता देखें। बस में जिसके हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते आँखों के तारे, पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। यहाँ पर प्राणी का अर्थ है जीव जंतु और आँखों के तारे का अर्थ है बहुत अधिक प्रिय। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि जिसको सुनकर पत्थर पे पिघलकर मोम बन जाए। सारे प्राणी जिससे आंखों के तारे हो जाते हैं, उनके मन में हम भी बस जाते हैं। हमारे मुख से ऐसी मीठी बोलो तो सामने वालों के दिलों में हम बस जाते हैं। यानी हम सबको हमेशा मीठी बोली ही बोलनी चाहिए। रगड़ो झगड़ो का कड़वापन खोने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली बीज प्यार के है बोने वाली। यहाँ पर रगड़ो झगड़ो का अर्थ है लड़ाई झगड़े या आपसी कलह। काई का अर्थ है पानी में पैदा होने वाली एक घास जो पानी को गंदा करती है। जी का अर्थ है मन और निपट का अर्थ है एकदम पूरी तरह से। अगर हम मीठी बोली नहीं बोलेंगे तो हमारा जो कड़वापन है, आपसी कलह है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे जी में लगी हुई काई कि पानी में उगने वाली एक तरह की जो घास है वो पूरा पानी गंदा कर देती है, उसी तरह हमारे मुंह से निकलने वाले कटु शब्द हमारे संबंधों को बिगाड़ सकती है। सदा जोड़े देने वाले जो
हमारे रिश्ते नाते उनको तोड़ने में भी 1 मिनट नहीं लगता है। तो हमें हमेशा मीठी बोली ही बोलनी चाहिए और मीठी बोली के बीज ही बोने चाहिए। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोलों की करतूत निराली। यहाँ करतूत का अर्थ होता है काम। हमें ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए कि ऐसी बोली से कांटों में भी सुंदर फूल निकल आए। हमारी बोली से सामने वालों की मुखड़ों की लाली और ज्यादा बढ़ जाए, मतलब कि हम ऐसा मीठा बोले कि सामने वालों को सुनने का मजा आए और उन्हें लगे कि ऐसी मीठी बोली बोलते ही रहे। कवि कहते हैं कि हमें ऐसी मीठी बातें बोलनी चाहिए कि जो बातें बिगड़ी हो, कि जहाँ हमारे संबंध कहीं बिगड़े हो तो वो संबंध भी हमारे अच्छे हो जाए, सुधर जाए। ऐसी मीठी बोली हमें बोलनी चाहिए। ऐसी मीठी बोली बोलने के काम करते ही रहने चाहिए कि वो हमें निराली लगे। जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीदे तालों की सच्ची ताली, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। यहाँ पर उमगाने का अर्थ होता है उमंगे पैदा करने वाली और विकसित का अर्थ है खुला हुआ या खिला हुआ। हमारे मन में और हमारे दिल में उमंग पैदा करने वाली ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए कि दिलों में पेचीदे जो ताले हैं कि और कोई बाबत से हम परेशान हैं तो सामने वाले ऐसी मीठी बोली बोले कि वो पेचीदे तालों की सच्ची ताली हो जाए। फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, सच्ची बोली बोलने से, मीठी बोली बोलने से चारों ओर सुगंध फैल जाती है और मीठी बोली बोलने से फूलों की डाली भी विकसित हो जाती है। जिस तरह वसंत ऋतु में फूल अच्छी तरह खिलते हैं ना, वैसे ही मीठी बोली बोलने से हमारा मन तो प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है, सामने वाले को भी सुनना अच्छा लगता है और हमारी बातें सुनकर वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम कविता में आए पर्यायवाची शब्द और उनके अलावा भी कुछ नए पर्यायवाची शब्द जो हमारी कविता में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा है, जो मैं आपके समक्ष रखूंगी, उनका अभ्यास करेंगे। जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आँख, नेत्र, नयन, नैना, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। अंग, हिस्सा, भाग, अंश। दूसरा है अनुपम, अनोखा, निराला, अपूर्व। नेक्स्ट, अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, निरादर, वितृष्णा। नेक्स्ट है आकाश, आसमान, व्योम, अंबर। नेक्स्ट, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, मोद, आमोद। नेक्स्ट है आम, रसाल, सहकार, आम्र, अतिसौरभ। नेक्स्ट है इच्छा, लालसा, चाह, कामना, अभिलाषा। नेक्स्ट है उपेक्षा, लापरवाही, तिरस्कार, उदासीनता। नेक्स्ट है किरण, रश्मि, मयूख, अंशु, मरीचि। नेक्स्ट गर्व, घमंड, दर्प, अभिमान, अहंकार। नेक्स्ट
चंद्रमा, चांद, हिमांशु, विधु, सुधाकर। नेक्स्ट चतुर, कुशल, योग्य, होशियार, सयाना। नेक्स्ट झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका, चिन्ह। नेक्स्ट तट, कुल, किनारा, तीर, कगार। नेक्स्ट दिन, दिवस, वार, वासर। नेक्स्ट दिन, गरीब, रंग, निर्दय, निर्धन। नेक्स्ट धन, संपत्ति, विभूति, दौलत, द्रव्य। नेक्स्ट है पंडित, ज्ञानी, विद्वान, मनीषी, कोविद। नेक्स्ट पवित्र, सूचि, पावन, पुनीत, स्वच्छ। नेक्स्ट है प्रार्थना, विनय, विनंती, निवेदन, अरज। नेक्स्ट है बंदर, मरकट, कपि, वानर, हरि। नेक्स्ट है बाल, केश, कुंतल, अकल, कच्छ। नेक्स्ट मानव, मनुष्य, इंसान, नर, जन, आदमी।